नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हमारे देश में कहावत है कि भाई कोर्ट कचहरी के मामले से तरह बच के रहिए, क्योंकि एक बार आप इसके चक्कर में फंस गए तो पूरा जीवन इसी के फेरे में पड़ा रहता है। और इसी एक बहुत ही गंभीर मसले पर एक बहुत ही शानदार फिल्म बन के आई है और उसकी पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ है। सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ रजनीश जी हैं, डायरेक्टर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र काला जी को आप सब लोग पहचानते ही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंजू जी हमारे साथ है, लीड हीरोइन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, हमने देखा कि जितनी भी फिल्में आप चुनते हैं ज़्यादातर आप सामाजिक मुद्दों को चुनते हैं। ये किस्सा कोर्ट कचहरी का आइडिया कहाँ से आया और इसमें क्या है, क्या देखने को मिलेगा? किस्सा कोर्ट कचहरी एक्चुअली रियल बेस्ड स्टोरी है। और ये स्टोरी मतलब जब मुझे पता चला करीब आज से 5 साल पहले की बात है, तो मुझे लगा इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जो आम पब्लिक के लाइफ से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। जब तक मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं आम लोगों की ज़िंदगी में जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जब मैं इस पीड़ित परिवार के फैमिली से मिला तो मुझे लगा इस घटना को लोगों के बीच लाना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को बनाया, थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी ली, फाइनली इस फिल्म को बनाया गया। तो ये सर ट्रेलर तो बहुत ज़बरदस्त था। उसमें आपको लेकर एक डायलॉग था, मुझे अभी मैंने उसको देखा। उसमें जो आपका रोल था उसमें कहा गया था कि भाई एडवोकेट बंसल साहब ऐसे हैं जो पेट्रोल को भी पानी बना देते हैं जज साहब की नज़रों के सामने। तो क्या है इस फिल्म का थीम और किस तरीके से रोल है? मतलब जैसे कि इस डायलॉग से समझ में आ रहा है कि ये इंसान किस तरह का होगा। हाँ। और ये थोड़ा सा एक नेगेटिव शेड लिए हुए करेक्टर है जो कि मतलब उस लड़के की साइड से लड़ रहा है ना। और कोशिश कर रहा है कि मतलब ना समाज में जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनको किस तरीके से, अगर उनके पास पैसा है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनको बड़ा सा बड़ा लॉयर वो लोग हायर कर लेते हैं। तो मेरा भी किरदार वो उस तरह का है जो कि मतलब पेट्रोल को पानी और पानी को पेट्रोल बना दे, जो साबित कर दे ना, उस तरह का है। और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, बहुत रसूख वाला है, मार्केट में दबदबा है, दबंगई है, सब कुछ है उसके हाथ में। तो इस तरह का एक एडवोकेट है जो कि मतलब ये केस लड़ रहा है। तो ये एक ग्रे शेड का कैरेक्टर मुझे करने को मिला है और बहुत मैंने एंटरटेन किया, अच्छा लगा। अच्छा, अंजू जी, अभी तक हमने देखा कि तारीख पे तारीख इसमें जो आपका रोल है, आप संघर्ष करती है, आप न्याय के लिए लड़ रही हैं। तो अब आप सोचिए कि आम लोगों को कितना लड़ना पड़ता होगा। इस फिल्म में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, जैसे एक मिडिल क्लास को हर चीज़, जो भी मिडिल क्लास इंसान होते हैं उनको कोई भी चीज़ को पाने में थोड़ा वक्त लगता है, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष इस मूवी में दिखाया गया है कि एक मिडिल क्लास हर स्टेप में वो किस तरह से चीज़ों को पाने के लिए और उसे क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और जैसे जब जैसे ये कहानी पूरा कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड है, पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो उसे किस तरह से न्याय मिलता है और कितना वक्त उसे लगता है न्याय मिलने में। तो ये सब कुछ हमने दर्शाया है इस मूवी में। राजेश जी, आपकी फिल्म चकलसपुर हमने उसको देखी, बहुत ही मस्त मूवी थी वो। उसमें आपने गांव और किसानों की समस्याओं को दिखाया था। अब यहाँ पे आप कोर्ट की बारीकियों को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बहुत ही रियलिस्टिक जो ट्रेलर था, तो उसमें क्या चुनौतियाँ कोर्ट के सामने आती हैं, जजेस के सामने आती हैं, जो पीड़ित होते हैं उनके सामने, उसको कैसे रीड किया आपने? चूँकि यूपी बेस्ड ये फिल्म बताई जा रही है। जी जी। जी। एक्चुअली इस फिल्म के लिए तैयारी की बात जहाँ तक करें ना, तो मुझे करीब 3 साल लगे इसके स्क्रिप्ट को फाइनल करने में। बहुत सारे इनपुट्स मैंने उस फैमिली से भी लिए, बहुत सारे रियल बेस्ड स्टोरी है और वो भी अंडर ट्रायल है, वो केसेस चल रहे हैं। लेकिन हमने एक सिनेमेटिक लिबर्टी ली है इस फिल्म में दिखाने के लिए। हमने फैसला ले लिया ना इसमें। जी हमने ले लिया। तो उस फिल्म के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर बहुत सारे मैंने कोर्ट्स के, आप बोल सकते हैं लॉ की बुक्स भी पढ़ी, बहुत सारे लॉयर से मिला पर्सनली जाके उससे, क्योंकि मुझे ये जानना था कि पीएल कैसे दायर करते हैं, पीएल अगर एक्सेप्ट नहीं हो जाते देन फिर क्या करना पड़ता है। क्योंकि इस फिल्म में हमने दिखाया कि ऐसा केस है जिसका किसी को पता ही नहीं है, फिर एक पीएल दायर होता है, पीएल खारिज हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस मैंने एक लॉयर से समझा, और क्रिमिनल लॉयर था उनसे समझा। फिर मैं वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के कोर्ट भी गया, वहाँ कचहरी भी गया, देखा क्या एटमॉस्फेयर होता है। जो आम लोग होते हैं ना, कोर्ट के नाम से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि कोर्ट जाने से अच्छा है कि
वो कि रफा दफा कर दो। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, आम आदमी को फिल्म में जनरली जो फिल्में बनती है अभी आज के डेट में, उसमें क्या दिखाते हैं कि जज के सामने भी लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, जब जज सामने रहते हैं ना तो अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। तो मैंने उस रियलिस्टिक अप्रोच को रखा, रियल रखने की कोशिश की है, काफ़ी सटल रखा है कहानी को। बाकी सर हैं, राजेश शर्मा सर हैं, इन लोगों ने अपने अभिनय से इसे और चार चांद लगाया है। बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको। और विजन सर, चूंकि जब आप वो फिल्म हासिल कर रहे थे तो हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो उस वक्त हम लोग वहाँ पे थे जब आप लोग हासिल कर रहे थे, तो उसमें आप पेपर वाले बने। अगली फिल्म आई आपकी पान सिंह तोमर, आप उसमें पत्रकार बन गए। अब यहाँ पे आप वकील बन गए। वहाँ मैं अखबार बेच रहा था, वहाँ मैंने अखबार छाप दिया। तो यहाँ क्या अब के वकील बन गए। हाँ नहीं, वकील में अभी काफ़ी इस दौरान काफ़ी बन गया, मेरे को काफ़ी अपॉइंटमेंट मिलते रहे इस तरह के केसेस। और ये मैंने जैसे कि बताया कि इस तरह का ग्रे शेड लिए हुआ कैरेक्टर है, एक बहुत ही रसूखदार इंसान है, उसके बेटे का केस है, वो लड़ता है। तो और पैसा आ जाने के साथ साथ ऐसा लगता है आपको कि आप सब कुछ खरीद लोगे, न्याय भी खरीद लोगे, है ना। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है कि आप कैसे मतलब सिलसिलेवार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं कि मतलब जो बेचारा दुखी है, उस दुखिता को, उसके परिवार को आप किस तरह से टॉर्चर कर सकते हैं, उसको किस तरह से एक पीड़ा दे सकते हैं, क्योंकि आप रसूखदार हैं, आप समाज में आपकी पैठ है ना। तो ये है, इस तरह का वकील है, इस तरह का किरदार है जो कि मतलब अपना वो बना के रखता है और फिर सबको बड़े हल्के में लेकर के आगे बढ़ता है। अनु जी, इसके पहले आपने जो फिल्म की थी उसमें आप सपना चौधरी के साथ थी, उसका एक अलग जोनर था। यहाँ पे एक अलग ही किरदार आपका है। तो फिर शिफ्ट होने में कोई चुनौती, क्या तैयारियां करनी पड़ी एक्स्ट्रा आपको इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए? जी, एक्स्ट्रा मैं बोलूँगी, एक्स्ट्रा तो ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो ये कैरेक्टर है वो काफ़ी सिमिलर है मुझसे। मैं भी उसी तरह सोचती हूँ जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, पूजा का कैरेक्टर जो प्ले किया है, तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ, ये है कि जो किरदार है, जो पूजा है, तो उसका हाव भाव किस टाइप से होगा जो थोड़ा डिफरेंट लगे मुझसे भी, कि कोई कंपैरिजन ना हो, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी और की। इधर भी जब हमने देखा अनु जी कि हिट एंड रन के मामले बहुत तेजी से आए, अभी कई मामले ऐसे आए हैं, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया रजनीश जी ने। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उस चीज़ के लिए। तो हिट एंड रन का मामला है और उसमें हमने देखा कि अभी दिल्ली में और अहमदाबाद में तमाम ऐसे केसेस आए। और हमारी पिक्चर बनने के बाद तो बहुत होने लगा है। पिक्चर हमारी अभी आई नहीं है और उसके बाद हमने इतने केसेस, इतने किस्से। ऐसे में जो ये इस टाइप की जो चुनौतियाँ रियल लाइफ में होती हैं, जिसमें सामना लोगों को करना पड़ता है, चूँकि आप फिल्म उस किरदार में हैं, तो फिर आप महसूस कर सकती है कि लोगों को कितने चैलेंज कर उठाने पड़ते होंगे इस टाइप मामले में। जब हिट एंड रन का केस होता है, बड़े विधायक, बड़े रसूखदार के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। देखो, चीज़ें तो बहुत सारी होती है, जो जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही जगह पर उन्हें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जैसे 18 साल से पहले आप ड्राइव नहीं करना है, ये रूल है, तो उनको नहीं देनी चाहिए ताकि ये सारे केसेस ना हो। तो एक्चुअली क्या है ना कि माँ बाप जो हैं वो बल्कि बच्चों को बहुत ध्यान दे रहे हैं और वो उस ध्यान का ही नतीजा है उस तरह का कि मतलब ये ध्यान दे रहे हैं कि हाँ इनको चाबी पकड़ा दो, ये ध्यान दे रहे हैं कि भाई अरे अपने ड्राइवर से बोल दिया तू चला जा साथ में, है ना, देख लेना। अब तो ये वो ड्राइवर के साथ वो बच्चा अगर मुंह लगा है उस तरह का है, तो वो तो मतलब ड्राइवर को किस तरह से हैंडल करता होगा, हाईवे पे वो उसको साइड में बैठाता है। अभी जो लेटेस्ट मामला हुआ था दिल्ली और एक दो जी, मामले जी, हुए जी, थे, जी। उसमें देखा गया कि नाबालिग बच्चा था, बाद में रसूखदार थे, बोले भाई मेरे ड्राइवर ने किया है। तो क्या इन सब चीज़ों को आपने टच किया है इस फिल्म में कि भाई किस तरीके से नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं, फिर किस तरीके से पूरी कहानी बुनी जाती है? हमारा नाबालिग थोड़ी है, नाबालिग बच्चे की कहानी, लेकिन एक तरह से हिट एंड रन है एक्चुअली। एक जैसे कुछ लोग जो रसूखदार होते हैं ना, उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। तो एक छोटी सी घटना, मामूली सी घटना इतने बड़े, मतलब आप बोल सकते हैं बड़े केस का कारण बन जाती है। तो इस फिल्म में जब देखेंगे तो पता चलेगा एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, उसके कारण इतनी बड़ी घटना घट जाती है। विजय सर, जो कि अभी तक हमने जितनी फिल्में आपको देखी है उसमें बड़े गुदगुदाने वाले कैरेक्टर आपके होते थे। जी। अब थोड़ा सा आप ग्रे शेड लेके आ रहे हैं। हाँ
ये भी गुदगुदाएगा। अच्छा। मुझे चुप नहीं बैठता है, ऐसे नहीं बैठता कि मतलब कि ये आपको अच्छा, इस फिल्म में कोई डायलॉग इसके अलावा कोई ऐसा है जो गुदगुदाए, कुछ कोई याद आ रहा है सर? बोलिए। डायलॉग, हाँ। नहीं डायलॉग नहीं, इसमें सिचुएशन जितनी भी है ना, वो जो केस भी लड़ता है तो वो केस आम ऐसे नहीं लड़ता ना कि मतलब कि हाँ योर ऑनर ये है ये है ये है ये ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। वो उसमें मतलब आपको देखने को मिलेगा कि वो उसमें मसाले हैं, चटपटे तरीके से उसको बिहेव किया गया है। वो मतलब अपने अपोनेंट जो राजेश कर रहे हैं उनके साथ, वो हमने देखा, यूपी की दबंगई भी दिखी उसमें। हाँ रजनीश जी। सरकास्टिक कॉमेडी भी है, बहुत सरकास्टिक। तो वो सरकास्टिक है, मतलब ऑन द वे जिस तरह से वो जज साहब को मतलब ऐसे ले लेता है जैसे कि हम तो रोज के उठने बैठने वाले हैं और ये बंदा अभी नया नया केस लेके आ गया है, इसको कोई पहचानता भी नहीं है ना। तो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया है वो इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आप ज़्यादा बताएंगे अपने मुझसे में क्या तारीफ। इस फिल्म में और भी कैरेक्टर हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। तो डायरेक्टर और वकील साहब से मिल लिए और जो पीड़िता थे उनसे मिल लिए, लेकिन इस फिल्म के जो विलेन हैं, बाकी जो कैरेक्टर हैं, थोड़ा उनसे भी परिचय करवाएं। सर उनको भी बुला लेते हैं। देश में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। ऐसे में एक फिल्म आई किस्सा कोर्ट कचहरी का, जिसमें बहुत ही गंभीर तरीके से इस पूरे मसले को दिखाया गया है। और इसमें जो इसकी स्टार कास्ट है हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अब हमारे साथ लोकेश तिलकधारी जी हैं, जो इस फिल्म में मेन विलन का रोल किए हैं। हमारे साथ अरुण जी हैं, प्रोड्यूसर हैं इसके, और नंदिनी जी हैं। इसमें इनका महत्वपूर्ण किरदार है, उसको हम अभी उसका पोल नहीं खोलेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है इस फिल्म का। तो अरुण जी, सबसे पहले आप ही पास आएंगे। इसके पहले आपने एक मूवी बनाई सेटर्स, अब सेटर्स के बाद आप सीधे किस्सा कोर्ट कचहरी का लेके आ रहे हैं। मतलब जो सेटिंग होती है, सेटिंग के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत गंभीर मसले को चुना है। जो हमने ट्रेलर देखा, हिट एंड रन का मामला, और इसके बाद रसूख बनाम एक आम आदमी की लड़ाई, तो ये कहानी आपके दिमाग में कहाँ से आई और फिर किस तरीके से इसको आपने फिल्म बनाने का सोचा? देखिए, ये कहानी रजनीश जायसवाल जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हमें सुनाया था। हम लोग जब सिटर्स कर रहे थे, आई थिंक 5 साल पहले 2018-19 में, तो उसी समय से रजनीश भाई से हमारी जान पहचान हुआ था। रजनीश भाई ने प्रकाश झा सर के साथ काफ़ी काम किए हैं, तो उस समय इन्होंने सुनाया था। और ये इन जनरल हिट एंड रन केसेस अपने देश में काफ़ी हो रहा है। तो प्रॉब्लम है कि जितने मूवी भी बहुत सारे आए हैं, ये थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा कि एक गरीब आदमी के साथ अगर कोई घटना घट जाए तो रसूखदार लोग हैं जो उसको नलीफाई करने के पीछे पड़े रहते हैं, और बहुत 99% केसेस में नलीफाई कर भी लेते हैं, बिकॉज अपना जो लीगल सिस्टम है वो प्रूफ पे चलता है। कोर्ट्स ऑलवेज कागज प्रूफ पे चलते हैं। तो जो रसूखदार लोग होते हैं समहाउ प्रूफ ही डिस्ट्रॉय करने के कोशिश में लगे रहते हैं, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो प्रूफ ना मिलने के कारण कोर्ट्स में वो बरी हो जाते हैं। इवन रसूखदार लोग जिनके पास काफ़ी वेल्थ है, वो ये समझते हैं, उनका ईगो बहुत, जैसा कि बहुत जल्दी हर्ट होता है, वो समझते हैं कि कानून मेरे पॉकेट में है। लेकिन मेरा मानना है कि कानून संविधान से चलता है, और संविधान सभी के लिए बराबर का हक देता है, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ पुअर। मतलब इस फिल्म में आपने दिखाया कि इंसाफ में देरी है लेकिन इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलता है, लेकिन लगा रहना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए। इंसाफ मिलता जरूर है, क्योंकि हम सबका बहुत फेथ है अपने संविधान पे, और संविधान सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज इस फिल्म में, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है विलेन का, आप देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं लोकेश। अच्छा, इनका जो नाम है, हमने पूछा लोकेश सिंह तिलकधारी, लेकिन सिर्फ लोकेश तिलकधारी लिखते हैं। जैसा दबंगवार नाम है वैसा कैरेक्टर है। तो जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, करीब 5-6 मामले तो सिर्फ 6 महीने के अंदर आए, उसमें हमने देखा कि भाई रसूखदार के बेटे होते हैं, हिट रन करके फरार हो जाते हैं। इसके बाद उसमें तो फिर ड्राइवर बैठा दिया जाता है। तो इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है? क्योंकि जो हमने ट्रेलर देखा उसमें दम यूपी के दबंगई खास दम दिख रही है, दम उसी अंदाज में। हाँ बिल्कुल, बहुत दबंग किरदार है, एक नेता का किरदार है इसके अंदर। और जैसे आपने कहा कि जितने बड़े बाप के बेटे हैं, या मान लो कोई बड़े नेता या जो भी कुछ आप कहना चाह रहे हो, जो रसूखदार हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम जो है राजाओं वाली ज़िंदगी जिएंगे। और एक गरीब आदमी जो नौकरी कर रहा होता है ना, तो उसके बड़े दिन भर सपने चलते रहते हैं उसके दिमाग में, बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे घर चलाऊंगा। तो जब उसको कोई ऐसा ऑफर दिया जाता है कि भाई कि 2-4 साल तू जेल में रह ले और ये पैसे पकड़,
तेरी 2-4 साल में जमानत करा लेंगे। तो उस टाइम उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो सोचता है कि यार इतने साथ इनके काम किया मैंने, और कहीं ना कहीं वो एक दबाव मान लो, पैसे का दबाव मान लो, राजनीतिक दबाव मान लो, पावर का दबाव मान लो, वो कहीं ना कहीं मान जाता है। और उस टाइम उनका बेटा छूट जाता है जो दबंग आदमी का होता है, और गरीब बेचारा मारा जाता है। उसके बाद 3 साल बाद की लोग 3 महीने भूल जाते हैं, तो इसलिए वो फंसते हैं बेचारे गरीब ज़्यादातर। नंदनी जी, एक देखा गया है कि लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है और इस फिल्म को करने में कितना मजा आया आपको? हाँ, फिल्म करने में तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज कास्टिंग बहुत अच्छी थी। लाइक सर थे और हमारे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, सब सारे बहुत अच्छे थे। मेरा छोटा ही रोल है, लेकिन धमाके या मिस्ट्रिगर या तो अच्छे थे सारे लोग और अच्छा काम किया। तो ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो इसको लेकर जो हम अक्सर हम सुनते आए हैं कि भाई तारीख पे तारीख मिलती है, ये तो उसको लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में आपने किया? एक्चुअल में जितना मुझे समझ में आया, लाइक ये एक नॉर्मल फैमिली का जो ऑटो ड्राइवर जो इसमें लीड जो एक्टर है, मे बी आई थिंक वो नॉर्मल फैमिली से रहते हैं। सो ऐसे लोगों की लाइक नहीं सुनते हैं आजकल। देखिए, इस फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है अवन्या का, वो हमारे साथ हैं। अवन्या, वेलकम आपका। इस फिल्म में क्या रोल है आपका? मेरा एक बच्ची का रोल था। ओ, आप तो बच्चे हो ही। हाँ, मतलब वो तो बात है। मेरे को तो एक डायलॉग बोलना था, पापा क्यों गुस्सा है, लेकिन पापा तो थे नहीं, वो दादा थे, मेरे दादा बने थे। फिल्म में आपके दादाजी बने? अच्छा। लेकिन मैंने पापा बोल दिया। मैं तो रूम में चली गई थी, मतलब एक्टिंग करनी थी ना, तो मेरे को तो मैंने देखा ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ, तो इसमें आपने क्या डायलॉग बोला था? एक कोई बोल दिखाओ। वो एक ही बोला था कि पापा क्यों गुस्सा है। तो आप देखिए, आपने सभी से मिल लिया, लेकिन इस फिल्म में जो मेन किरदार है, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है, अब उनको बुलाते हैं कृष्ण सिंह बिष्ट। और आपने इनको रक्तांचल में देखा होगा, पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं उसको ज़रूर देखे होंगे रक्तांचल, उसमें क्या गजब का आपने रोल किया था। और वैसा ही रोल यहाँ पे एक बार फिर से मिला, तो क्या इसमें भी आपने कट्टा चला, इसमें सिर्फ कार ही चलाई है? नहीं, इसमें कट्टा नहीं चला, इसमें बाकी बहुत कुछ चला है इसमें तो, क्योंकि बजट भी था फिल्म में, प्रोड्यूसर साहब यहाँ बैठे हुए, और रजनीश ने हमें खुली छूट दी थी, तो कट्टा वट्टा सब था इसमें, मतलब बंदूक से लेके हाँ, सब कुछ चलाया आपने। वो पापड़ दिला था, तो सब था इसमें। इस फिल्म में अभी आपने बच्ची से मिले थे, वो उनके पापा ये हैं, और इसमें इनके पापा ये हैं। आप इसमें क्या विधायक जी का रोल कर रहे थे, क्या कर रहे हैं आप इसमें? ये कहाँ छोड़ रहे हैं विधायक लायक ये? हाँ, अच्छा, बेटे कहीं छोड़े नहीं आपने खराब कर दिया, ये समझ नहीं आ रहा कि विधायक होंगे मंत्री, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब पापा का सपना था, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो रहा है बिल्कुल। बेटे की करतूतें वैसी है ना, तो वो चक्कर है। तो ऐसे रोल आपके ऊपर जचते हैं क्या, कि जैसे भाई रसूखदार बाप के इगोइस्ट बेटे का रोल आपका था इसमें? जी जी हालांकि उसके पहले कट्टा, जी जी। अब फिर इसके बाद यहाँ, तो इसको लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं भाई, नहीं हम तो भाई यूपी उत्तराखंड वाले हैं, कर ही लेंगे? नहीं, पता नहीं है, वो वैसे तो बिल्कुल लाइफ में बहुत अलग हूँ मैं, बट जब किरदार मिलते हैं तो इसी टाइप के मिलते हैं, तो पता नहीं मेरी आंखों में उन्हें क्या ऐसा वो दिखता है कि जैसे रजनीश में वैसे पूछता हूँ कि भाई मुझे हीरो करवा ले कुछ। तो अभी जैसे ये कोई अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, तो अरुण भाई, तो इनको पता नहीं, इनको भी विलन दिख रहा है, कह रहे विलन अच्छा होता है, विलन अच्छा होता है। अरे मैंने कहा हीरो तो यार, मैं बंदा कोट पैंट पहन के आया। फिल्म को चुनने के पीछे आपकी असली वजह क्या थी? फिल्म तो बहुत अच्छी है, विषय बहुत अच्छा है, तो इसको चुनने के पीछे आपकी वजह क्या थी? सबसे पहली बात है कि इतने अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरा बहुत पुराना दोस्त है रजनीश, और हम थिएटर बैकग्राउंड हमारा साथ में, एक ग्रुप एक्ट 1 जहाँ से हमने थिएटर की शुरुआत की दोनों ने। और इसकी जो पहली फिल्म थी चकल्लसपुर, उसमें भी इसने मुझे विलन का रोल दिया। और जब इसने मुझे कोर्ट कचहरी कहानी सुनाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फिर जो स्टार कास्ट थी, शर्मा जी हो गए, अपने जिया जी, काला जी हो गए, लोकेश भाई हो गए, ठीक है ना, और इतने अच्छे प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा टीम का सेटअप बहुत बढ़िया है। और कहानी बहुत अच्छी थी जो मुझे अट्रैक्ट करी कि मतलब यार एक रियल सी कहानी है, और जो किरदार भी बहुत रियल सा है, क्योंकि मेरठ में कहानी थी, और लोकेश भाई तो मेरठ से ही हैं, तो इनसे भी काफ़ी बातें हुई। वहाँ का टच पकड़ने फिर आपको कोई बहुत दिक्कत हुई नहीं होगी? भाई उत्तराखंड मेरठ तो मामला सटा हुआ ही है। इस बारे में मेरी रंजीत से बात हुई थी, मैंने कहा टच लेके आते हैं आप, जैसे लोकेश भाई तो वहीं के हैं, बट इनसे पूछता था, बट मेरे प्रदीप मेरे एक दोस्त है,
तो उससे मैंने पूछा, वो भी मेरठ का है, तो वो भी राइटर है, तो मैंने कहा मुझे कुछ लिंगो दे यार यहाँ का। जैसे अब डायलॉग होता है कि ना कि जैसे एक कोई डायलॉग वो बताइए। जैसे कि यहाँ रोड रेज ना होता, यहाँ तो सीधा शूट आउट हुए है ना, यही होता, सही ना ये? तो वो वाला जो इनके डायलॉग है, तो जो लिंगो है ना वो पकड़ना पड़ा, और बाकी तो किरदार बढ़िया ही था, तो मज़ा आया करने में। तो तिलकधारी जी, इसके पहले आपने धर्म पाजी, सनी पाजी, बॉबी पाजी के साथ काम किया था, तो वहाँ पर भी आपका जो रोल था उसे था। सुनील शेट्टी जो मेरे फेवरेट हैं, उनके साथ आपने देसी कट्टे किए, यहाँ पर भी उस टाइप का रोल। तो इस रोल के लिए कुछ स्पेशल तैयारी की थी आपने? नहीं, तो हमारा खानदानी काम है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कभी कभी कैसे ऐसा होता है सर इंडस्ट्री में ना, कि किसी टाइप का आपको रोल मिल गया और फिर डायरेक्टर ने देखा यार ये किरदार इसने बहुत अच्छा निभाया, तो उस टाइप का उनका कोई किरदार होता है, तो नेक्स्ट टाइम फिल्म में उसी के लिए अप्रोच करते हैं। और जो नए कलाकार होते हैं, जब तक उनकी पहचान नहीं बन जाती, जो रोल डायरेक्टर ने ऑफर कर दिया तुरंत वो करना शुरू कर देता है। तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं, और रजनीश जी बड़े प्यारे इंसान हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ के एक सर्कल है इंडस्ट्री में सर, उस सर्कल में ही, आपके सर्कल में जो पिक्चरें बन रही होती हैं, जहाँ डेली टच में हो, तो पहले से ऑलरेडी फाइनल होती हैं चीज़ें बहुत सारी। और इनका अच्छा कहना से अवन्या बोल रही थी अभी बाहर की कि ये क्या सही में नेता हैं क्या, क्योंकि जो इनका, हाँ, तो जैसे ये आए यहाँ पे तो इनका जो ऑरा भी है ना, तो इनके तो खैर बहुत ही कमाल की स्टोरी है, वो खैर एक अलग इंटरव्यू हो जाएगा उसके लिए। तो इनका ऑरा भी वैसा है कि अरे सही में कोई नेता वेता आ रहा है क्या। और हाँ, जब वहाँ फंक्शन चल रहा होता है, हाँ, इसके बाद जो उन्होंने डायलॉग बोला, हालांकि वो मैं बुलवा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन उसके बदले कुछ और बोलिए सर आप। हाँ, कुछ बीप में। हाँ, उसके फिल्म के अंदर एक डायलॉग है, तो वकील साहब हैं, बड़े फेमस वकील हैं, और कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं, बोले सर आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, आप बदमाशी करते रहते दोनों बाप बेटे। तो उन्होंने वकील साहब को बोला, मैंने कहा वकील साहब, हम बाप बेटे बदमाशी इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट कचहरी चलता है। जिस दिन हमने बदमाशी छोड़ दी ना, तो काले कोर्ट वाले घर बैठ जाएंगे। यानी अरुण जी, ऐसे किरदार भी रियल लाइफ में और फिल्मों भी हैं जिनकी वजह से कोर्ट कचहरी चलती रहती है, तो यानी इससे भी आप प्रभावित हैं, मतलब बहुत? नहीं, देखिए, हाँ, प्रॉब्लम्स क्या है ना कि कोर्ट कचहरी जैसे आपका हॉस्पिटल पुलिस होता है, उसी प्रकार से कोर्ट कचहरी भी आम लोगों की ज़िंदगी में कभी न कभी आते रहते हैं फॉर द जस्टिस के लिए। और ये फिल्म में भी वही जस्टिस को एलोबरेट की गई है। एंड हमारी नेक्स्ट जो फिल्म है उसमें भी कोर्ट कचहरी है, बट लिंगो समथिंग लाइक डिफरेंट है, थोड़ा फनी मोमेंट्स है। देयर इज ए करेक्टर, थोड़ा सा बता देता हूँ, देयर इज ए करेक्टर कॉल्ड द फर वकील। तो अपने पूरे समाज में, अपने पूरे कंट्री में बहुत हैवी पैमाने पे जो डिग्रियां हैं जो खरीदी और बेची जा रही है, और उस ढंग के लोग जो तैयार होते हैं, स्पेशली जो वकील बनते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इनफॉर्चुनेशन, जैसा आपने शुरू में कहा, सिटर्स इज नथिंग बट द इनफॉर्चुनेशन हैपन इन दिस सोसाइटी। वहाँ भी बड़े बड़े लोग बहुत आराम से डिग्रियां के साथ साथ नौकरियां भी खरीद लेते हैं। तो यहाँ वकीलों का भी कुछ ऐसे करेक्टर है कि जो मेरिट से वकील होते हैं वो तो कुछ अच्छा कर पाते हैं, और जो मेरिट से नहीं होते हैं वो अपने दुकान चलाते हैं। तो ये हम सभी लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। इसमें भी जस्टिस जो मिलती है, गरीब आदमी हो तो जस्टिस बहुत ही डिले आपको। हमने आपका इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि जो सिस्टम का जो एक मानवीय चेहरा है उसको लोगों के सामने लाने के लिए आपने फिल्म बनाई। अब ये कहाँ से, क्या सोचा, कैसे? नहीं, बेसिकली ये सभी आइडिया तब आती है जब विशेषकर हम जिस फेटर्निटी में रहते हैं और हमें लेट से कि सुप्रीम कोर्ट में अगर केस कुछ फाइल करने हैं या हाई कोर्ट में करने हैं तो हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। क्योंकि जो वकील, जो भी ऑनरेबल लोग होते हैं, दे चार्जेस, देयर इज नो MRP फॉर दैट। तो अच्छे से जस्टिस लेने के लिए अच्छा वकील, अच्छा नॉलेज होनी चाहिए आपको। वकील इज द माध्यम है, केस तो क्लाइंट लड़ते हैं, लेकिन वकील एक माध्यम है जो आपको केस को रिप्रेजेंट करता है, और वो वकील ही इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि आप टॉलरेबल नहीं होते हैं। तो जस्टिस या तो डिले होता है या डिनाई होता है। बहुत सारा केस, पुअर केस लोगों में जस्टिस डिनाई होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम खराब है, हमारा जो तंत्र है जिसमें लोग हैं सिस्टम में, वो उस ढंग के। अच्छा, इस फिल्म में आप जो सर तंत्र की बात कर रहे हैं, उसी तंत्र का आप एक हिस्सा हैं, तो इस जो कैरेक्टर आपने निभाया, फिर आपको क्या लगता है कि वाकई रियल लाइफ में भी इस तरह के चैलेंजेस हैं? आपने कभी सुना, देखा?
नहीं, ऐसा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि एक इमोशन होती है, ठीक है। जैसे मतलब बहुत मेरे से रियल किस्सा होता है एक, मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ जो बहुत एक तूल तक पहुँचा देती चीज़ को। तो मैं जहाँ रहता था, तो मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और एक बंदा जो सोसाइटी का बंदा था, उसने कहा चले शीशा नीचे कर। मैं नीचे गया, मैंने ऐसे यूँ मारा तो मेरे टच हुआ। मैंने थोड़ी गाड़ी आगे ले गया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसने मेरे कुछ थप्पड़ सा मारा, क्यों मार दिया, मतलब मेरी गलती क्या थी। तो मैंने सोसाइटी में बात की, मैंने कि भाई इसने थप्पड़ मारा मेरे, कह रहे आपको ही मारना चाहिए था, वो तो पी रहता है। अब आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर ये था कि जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं ना, तो मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैंने वापस गाड़ी यूँ मोड़ी और मैं यूँ लेके आया और मैंने जो हॉर्न बजाया, पी 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 पी, वो बंदा घर के अंदर जा चुका था, सेट था वो। अब मेरे हो रहा है कि मैं कैसे इसको झापड़ मार दूँ, मैं कैसे मार दूँ इसको। मैंने उसकी बेल बजाई, टिंग टोंग। उसने खोला, मैं कहा बाहर निकल। वो निकला नहीं बाहर। मेरे फिर हो रहा है बाहर निकले, मैं उसको मारूँ बस, इसने मेरे टच करा है। और मैंने उसको गंदी जो है बढ़िया शुद्ध देसी मेरठ वाली भाषा में तो मैंने दी, वो उसको लेक्चर दिया। उसने ऐसे मुंडी बाहर निकाली। मैंने कहा तूने क्या माँ का दूध नहीं पिया क्या, हैं शराब पी के पैदा हुआ क्या। उसने ऐसी मुंडी डाली और मैंने उसको जो मारा झापड़, उसके निकला खून और मुझे इतना अच्छा लगा। और यही कैरेक्टर मैंने देखा कि आप ये फिल्म में कर रहे हैं और यही ईगो है, यानी आप रियल में और रील में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं आप। हाँ, तो बहुत छोटी सी इसमें भी बात हुई थी कि हम उसके रिक्शे में सिर्फ शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं फिल्म में। हाँ, उसके लिए धंधा है कि वो रोजी रोटी है उसके लिए। वो कहता है भाई हटो यहाँ से, और हम नहीं हटते। हमें लगता है ये कैसे हो गया पंगा, और ये दिल पे ले लेता है और पूरी कहानी उस पर चल जाती है। जबकि आप समझ रहे हो, उसमें पापा का भी आ जाता है मान सम्मान, जो इनका विधायक बनना है वो सपना चूर, ठीक है ना, वो सारी चीजें, बट सिर्फ एक इमोशन। प्यार से बता रहे हैं, बाप के करियर दाव पर लगा दिया और कितने प्यार से बता रहे हैं। आप समझ रहे हो, सिर्फ 2 बियर का नशा, 2 बियर के नशे में पापा के करियर बर्बाद कर दिया है भाई। इनका पैसा सारा लग गया कोर्ट कचहरी में। उसके देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितने गर्व के साथ कि पिताजी में बियर पी रहा था और फिर जो है आपका करियर चौपट करने की पूरी तैयारी। ये हमारे बेटे का सोचो, बियर पी के बंदा मार दिया, सोचो। चलिए देखिए, अब चूंकि हम लोग आखिरी सेगमेंट पे आ गए, आखिर अरुण जी और त्रिविधारी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जनता जो आपको देख रही है, फिल्म देखने क्यों जाए? फिल्म, सबसे पहली बात तो सर क्या है कि फिल्म हमेशा कभी इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, कभी रियलिस्टिक दिखाने के लिए बनती हैं, कभी मोटिवेशनल होती हैं कि देख के हमें एक हमारे अंदर का आत्मविश्वास जागता है। तो जब इस पिक्चर को आप देखोगे, जो आम आदमी है, जो हमेशा एक कहीं ना कहीं अपने आप को अलग समझता है, क्योंकि जब किसी गरीब के अमीर के साथ में बैठता है तो अपने आप को वैसे ही डाउन समझने लगता है। तो उस आम आदमी का, उस गरीब का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पिक्चर देख। अरुण जी, जो कि आखिरी सेगमेंट में है, क्यों देखें और ये फिल्म रिलीज कब हो रही, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, इस फिल्म में देखना सभी को चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, पेशेंस इंसान को देता है, और हर आदमी फिल्म अपने आप को कंपेयर करेगा तो इस ढंग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है फ्यूचर के लिए। तो सभी के लिए प्रेरणादायक फिल्म है। ये फिल्म 13 मार्च को पैन इंडिया रिलीज हो रही है एंड सभी थिएटर्स में ऑलमोस्ट रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मूवी है। 13 मार्च वो तारीख है जब आप लोग अपने सिनेमाघर में जाएं और इस फिल्म को देखें। यूपी बेस्ड मूवी, बहुत ही सामाजिक मुद्दे को उठाया गया है, ज़बरदस्त मूवी है। तो आप लोग जाएं, देखें। तो एक बार फिर से अपील करें, इसके बाद हम आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पिक्चर ज़रूर देखें, एक मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट कचहरी, किस्सा कोर्ट कचहरी मूवी का नाम है, सिर्फ कोर्ट कचहरी कहानी नहीं है। उसके पीछे जो कोर्ट कचहरी के पीछे जो परिवार हैं उनकी भी कहानी है, एक जो यूथ है उसकी भी कहानी है, एक पिता है उसकी भी कहानी है, एक बच्चा है उसकी भी कहानी है। जब ये मूवी आप देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं महसूस करोगे ये मेरी कहानी है, मेरी लाइफ है। तो एक बार देखिए आपको, और देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको, देखो मैं मेरठ मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। जब भी मैं मेरठ मुरादाबाद शहर आया तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की है, क्योंकि वहाँ के लोग सारे जो हैं, सम्मान दोगे तो सर पर बैठा के रखेंगे और सम्मान नहीं दोगे
तो मेरे ट्राई लैंग्वेज में अपील तो कर दीजिए। ना सर पे दिखाई दे, ना पैरों में दिखाई दे, ना किधर दिखाई दे। तो बस हाथ जोड़ा रिक्वेस्ट है, पिक्चर देखें, बाकी इनसे ही सुने, क्योंकि ये बाहर के रहने वाले हैं, मुझे मेरठ जाना चलिए है। देखिए, अब ऐसे ही जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही किरदार आपको फिल्म देखने को मिलेगा, तो बहुत मजा आने वाला है। साथ साथ एक सोशल मैसेज भी इस फिल्म के जरिए छुपा हुआ है, उसको आप लोग देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और अच्छी फिल्म बनाई है, और बेस्ट ऑफ लक, फिल्म आपकी चले। बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। अंजनी जी, आपसे मिलकर।